प्लेटफॉर्म पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद के कलाम में आज हम देखेंगे, जैसा कि ये रोजों के आयाम शुरू होने वाले हैं। मेरे अजीजों, ये जो इब्तिदा में जो पहला रोजा है, जिसे राह का बुत कहते हैं, और मेरे अजीजों, ये राह ये क्या बयान करती है और राह क्यों लगाते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो राह नहीं लगाते, और बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं जहां पर राह के बुध के दिन हर शख्स के माथे पर राह के साथ सलीब का निशान बनाया जाता है, और इसे कहते हैं राह का बुत और रोजों का शुरू। असल में जब हम अहद अतीक में इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये एक दुखों का, जब मुसीबत और दुख दोनों मिलकर आते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि राह का दिन, ये राह क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्यों राह को अपने सरों के ऊपर डालते हैं, क्यों अच्छी पोशाक उतार कर टाटोड़ लेते हैं। मेरे अजीजों, आज हम इस दिन को मनाते तो हैं, राह के बुध को अपने माथे पर लगाते हैं, तो मेरे अजीजों, हम क्या साबित करना चाहते हैं? क्या खुदा के साथ हमारी वाबस्तगी है? क्या राह लगाने से हमारे अंदर कोई तब्दीली है? राह लगाने से क्या हमारे किसी मंसूबे को रखते हैं सामने? मेरे अजीजों, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जब जड़ावाला का मामला था, शांति नगर, जोसेफ कॉलोनी और बहुत सारी ऐसी जगहों पर जब हमारी कौम के ऊपर मुसीबत, परेशानी आई, तो क्यों नहीं हमने अपने आप को राह पर बिठाया, टाटोड़ा? बाइबल मुकद्दस इसी तरह तो बयान करती है। मेरे अजीजों, आए खुदा के कलाम में से देखते हैं एक हवाला, यूना की किताब पुराने अहदनामा में, और उसका 3रा बाब और हम उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, यूं मरकूम है,
और मेरे अजीजों, आसमान और जमीन भी टल जाएंगी, लेकिन यह कलाम हरगिज नहीं टलेगा। हमें इस कलाम को फॉलो करने की जरूरत है। और लिखा है, और खुदावन का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावंत के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी, और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की, और अदनी आला सब ने टाट ओढ़ा। और यह खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर रात पर बैठ गया। खुदावंद के इस कलाम पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहां पर हम एक वाकया को पढ़ते हैं कि यह शहर बर्बाद होने वाला था, लेकिन उस शहर के लोग, इस शहर पर क़यामत बरसने वाली थी। उस शहर के लोगों ने खुदा के कलाम को सुना, और उसके बाद उस लिबास को उतार कर रात पर बैठ गए, टाट ओढ़ लिया। अगर हम अस्तर की किताब को पढ़ें तो वह पूरी कौम पर क़यामत आने वाली थी, लेकिन उस शहर के अंदर मलका अस्तर ने और मर्दगी ने और कौम के लोगों ने टाट ओढ़े और राख सर में डाली। आज हम इस दिन को तो मना रहे हैं, मनाने वाले हैं कि राख का बुध है, माथे पर राख लगाते हैं। लेकिन क्यों लगाते हैं? आज यह सवाल है, क्या हम अपने खानदान के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए फिक्रमंद है, हमारी वाबस्तगी खुदा के साथ है? अगर नहीं है तो हम दिखावा करते हैं, हम दिखावा करते हैं। रोजा रखने का एक मकसद है, यह फर्ज नहीं। यह रोजा जब हम रखते हैं खुदा से रफ़ाकत बढ़ाने के लिए हो सकता है, अपने घर के हालात को बदलने के लिए हो सकता है। अस्तर ने रोजा रखा अपनी कौम को बचाने के लिए, मर्दगी ने रोजा रखा अपनी कौम को बचाने के लिए। हम अगर रोजा और राख माथे पर लगाते हैं तो किसको बचाने के लिए? हम तो अपने आप को नहीं बचाते, हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है। हम अपने खानदान को बचाने की जरूरत है, अपने लोगों को बचाने की जरूरत है।
मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा के कलाम को उन तक पहुंचाने की जरूरत है। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा के कलाम में लिखा है, जब ये लोग मुसीबत के अंदर आए तो इन्होंने अपने लिबास को उतारा, टाट ओढ़ा और सर पर राख डाली, राख पर बैठ गए और खुदा के सामने रोना चिल्लाना शुरू किया। क्या हम रोते चलाते हैं? खुदावंद मुझे और आपको यह फजल अता करे कि हम इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी में सकें। हम अपनी कौम के लिए रोए चिल्लाएं, अपने खानदानों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए रोएं, ना कि ये बुद्ध को सिर्फ हम राख को माथे पर लगाएं, बल्कि खुदा के सामने जार जार रोएं, कौम के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने लिए। तो मेरे अजीजों, फिर ये राख का बुद्ध है, इससे खुदा के सामने हमारा मेल मिलाप है। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे।